वेलकम टू द कंप्लीट कोर्स ऑन भगवत गीता। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात किए बिना भगवत गीता तो अधूरी रह जाएगी। तो आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण कौन है, क्या है ये कृष्ण। तो आज हम इसकी बात करेंगे। इससे पहले अगर फोर्थ पार्ट नहीं देखा, फोर्थ एपिसोड को जरूर जाकर देखिए। आज फिफ्थ एपिसोड है और वहीं से हम सब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं श्री कृष्ण कौन है। देखिए श्री कृष्ण, अगर हम जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवतम हो, भगवत गीता हो जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पद्म पुराण हो, चैतन्य चरितामृता हो, या फिर कोई सी भी स्क्रिप्चर हो, हर स्क्रिप्चर्स में एक बात बोली गई है, हर एक स्क्रिप्चर में एक बात बताई गई है कि श्री कृष्ण जो हैं वो है पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार मतलब कंप्लीटली भगवान है, वो कंप्लीट भगवान। अब जैसे राम और कृष्ण में क्या अंतर है? राम जो है, भगवान राम, वो अंश अवतार है, अंश। भगवान श्री कृष्ण का सिर्फ एक अंश है, लेकिन जो कृष्ण है वो पूर्ण अवतार है, कंप्लीटली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ऐसा भगवत गीता में और काफ़ी सारे शास्त्रों में बताया गया है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम क्यों बात कर रहे हैं कि भगवान को ऐड करना क्यों जरूरी होता है लाइफ में। भगवान को लाइफ में ऐड करना देखिए किस लिए जरूरी है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे सामने 2-3 लोग आ जाते हैं, मेरे ऊपर हमला कर देते हैं, और मैं अपने सेल्फ डिफेंस में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता होगा भाई 3 लोग हैं, उनके पास हथियार है, जो कुछ भी है, तो मैं कैसे उन पर अपना सेल्फ डिफेंस कर पाऊंगा। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं बोल दूँ कि कोई मुझसे बोल दे कि जा ऋषभ, जा ऋषि, जो करना है कर दे, तेरे पीछे ग्रेट खली खड़े हैं, तेरे पीछे अंडरटेकर खड़ा है, तेरे पीछे ब्रॉक लेसनर खड़ा है, तो क्या वो डर रहेगा साइकोलॉजिकल तरीके रूप से? क्या साइकोलॉजिकल तरीके से हमारे अंदर वो फियर रहेगा जो बिना उनके था, अंडरटेकर और ग्रेट खली के? नहीं। अब हमारे अंदर क्या होगा, एक फियरलेसनेस आ जाएगी, करेज आ जाएगा। तो सेम यही होता है कि आप जब अब आपने भगवान को ऐड करने अपनी लाइफ में। भगवान को ऐड करने का मतलब है आपने, जिसने पूरा यूनिवर्स बनाया, आपने उसको ऐड कर लिया अपनी लाइफ में। तो क्या होता है, आप जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, आपको कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो कंधों पर इतना बोझ नहीं होता, इतना प्रेशर नहीं होता, इतना दिक्कत नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि हम जब कभी खाली महसूस करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो गैप है वो किसी ने फिल कर लिया, वह भगवान ने। तो आप भगवान, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती है। जैसे हाँ, ये मुझे काफ़ी हद तक तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं हाँ, कुछ हद तक रियलाइज़ हो गया कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती है। मुझे कुछ हद तक रियलाइज़ हो गया है, ये नेचर है, ये प्रकृति है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये रियलाइज़ होना, तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर क्रिएशन है तो कोई ना कोई क्रिएटर जरूर होगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई पेंटिंग है, तो आप उस पेंटिंग को देखोगे तो पेंटिंग को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि किसी ना किसी ने पेंटिंग बनाई है। इसी तरह से इस दुनिया में जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं, किसी ना किसी ने बनाई है। एरोप्लेन इंसानों ने बनाया है, तो क्या ये प्रकृति, ये नेचर, हम जैसे लोगों को किसने बनाया है? कोई ना कोई पर्सन तो होगा बनाने वाला, जिसने हमको बनाया है। अब आप उसको एक हायर सिविलाइजेशन कह सकते हो, इंटेलिजेंट पर्सन कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, मोस्ट पावरफुल पर्सन कह सकते हो, हमें हैंडल करने वाला कह सकते हो, लेकिन भगवान है। तो आप भगवान को ऐड कर अपनी लाइफ में। यहाँ पर मैं कृष्ण को ऐड कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, आप भगवान शिव को ऐड कर सकते हैं, आप अल्लाह को ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारे लिए नेचर ही भगवान है, वो नेचर को ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे लिए भगवान निराकार हैं, वो निराकार को ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हमारे लिए एक प्रकाश है, एक लाइट है, वो उसको ऐड कर सकते हैं। तो जिस भी तरह से आप ऐड करना चाहे भगवान को ऐड करिए, क्योंकि ये रिसर्च भी कहती है, साइंटिफिक रिसर्च, कि जब आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो आपकी लाइफ मोर पीसफुल हो जाती है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जो आती हैं आप उनको टॉलरेट कर पाते हैं अच्छी तरह से, और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होनी स्टार्ट हो जाती है। आप एडिक्शन नहीं करते हैं। जब आपको कोई एडिक्शन होता है तो आप उसको छोड़ने की हेल्प करते हो। ये सारी चीज़ें क्यों होती है? मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, ये सारी चीज़ें कब होती है? जब एक इंसान की लाइफ में एक गैप क्रिएट हो जाता है। उसको जो टेस्ट करने का जो सिस्टम होता है, उसका टेस्ट किसी अगर चीज़ को करना होता है तो वो ऐसी लोअर टेस्ट पर रहता है। जब उसको हाईयर टेस्ट मिल जाता है, एक अच्छा टेस्ट मिल जाता है, तो वो लोअर टेस्ट की तरफ देखता नहीं। जैसे कि मान लो एक रसगुल्ला रखा है और यहाँ पर एक रोटी रखी है। मैं आपसे कहूँगा कि रसगुल्ला और रोटी में से एक चीज़ चूज़ कर लो, तो सिंपल सी बात है, हम जैसे बुद्धू लोग, मेरे जैसे खासकर गधे लोग रसगुल्ला ही चूज़ करेंगे, रोटी तो चूज़ करेंगे नहीं। तो यही होता है कि जब आपकी लाइफ में रसगुल्ले आने स्टार्ट हो जाते हैं तो आप रोटी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना। सो ये सिंपल सी चीज़ है
कि जब हमारी लाइफ में भगवान ऐड हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में एक हायर टेस्ट डेवलप हो जाता है, हमारी लाइफ में एक रसगुल्ला ऐड हो जाता है। अब जब रसगुल्ला ऐड हो जाता है तो ये नशे की जो चीज़ें हैं और ये बेकार की चीज़ें हैं ये ज़्यादा फिर मायने रखती नहीं है। फिर भक्ति में, अबे यार ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं इस दुनिया में। मीराबाई कैसी भगवान की भक्त थी यार, सब कुछ छोड़ दिया उसने भगवान, मतलब क्या बताऊँ मैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, प्रभुपाद जी हैं और भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो भगवान को ऐड करना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है आज के टाइम पर। तो मेरे हिसाब से मेरे को जो लगता है वो ज़रूरी है, लेकिन रियलाइज़ करके। ये नहीं कि कहीं पे लिखा है तो भाई हाँ हमने भी बिलीव कर लिया, फिर अंदर ही अंदर जुझोगे, अंदर से परेशान रहोगे। अंदर से परेशान तो इसका मतलब परेशान ही परेशान। जब तुम रियलाइज़ कर लो, जब तुम्हें पता लग जाए कि हाँ भाई, जब तुम्हारी आंखें खुल जाए कि हाँ भाई भगवान जैसी कोई चीज़ है, चाहे वो नेचर है, चाहे वो लाइट है, और जो भी तुम उसको एक नाम देना चाहते हो। क्योंकि देखिए अब सिंपल सी बात है यार, आपका कोई इंस्पिरेशनल लीडर है, आप किसी को अपना इंस्पिरेशन मानते हो तो उसकी कोई ना कोई फ़ोटो तो होती है ना, या उसको कोई ना कोई पर्टिकुलर नाम तो देते हैं ना आप। तो इसी तरह से भगवान को यहाँ पर मैंने कृष्ण नाम दे दिया है, क्योंकि मुझे कृष्ण भगवान लगते हैं। और रियलाइज़ तो नहीं किया अभी, तो मैकेनिकली तौर पर चल रहा है, अभी 1-2% ही रियलाइज़ किया है। तो आप भी जो है भगवान को ऐड करिए, चाहे लॉर्ड शिवा को ऐड करिए, चाहे लक्ष्मी जी, पार्वती जी, अल्लाह, नेचर, गॉड, लाइट, एनर्जी, यूनिवर्स, जिस भी तरह को आप ऐड करना चाहते हैं बस ऐड करिए और कहिए हाँ कृष्ण मेरे साथ हैं। जब भी कोई मुसीबत आए कृष्ण मेरे साथ है, जब भी कोई मुसीबत आए शिव मेरे साथ है, जब भी कोई मुसीबत आए एनर्जी मेरे साथ है, जब भी कोई मुसीबत आए नेचर मेरे साथ है, जब भी कोई मुसीबत आए अल्लाह मेरे साथ है, जब भी कोई मुसीबत आए राम मेरे साथ है। इस तरह से आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आप रह सकते हैं। और मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, वो ये, ना हिंदू बन जाओ, ना मुसलमान बन जाओ, ना सिख बन जाओ, ना ईसाई बन जाओ, कुछ ऐसा करो कि तुम हर धर्म की पहचान बन जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। यहाँ पर यही भगवत गीता में जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताई गई है, हर एक स्क्रिप्चर में देख लो, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, सब में एक चीज़ बता रखी है, लव फॉर द गॉड। अच्छा, भगवान के लिए प्यार, लव बहुत ज़रूरी है। सॉरी, थोड़ा सा हल्का सा मैं लव पर आ गया टॉपिक के लिए, क्योंकि लव तो काफ़ी पीछे है, आगे रह जाएगा। तो अभी हम टॉपिक पर बात करते हैं, वरना हम यहाँ से भटक जाएंगे, ठीक है। कभी कभार माथा सटक जाता है मेरा, आता माजी सटक ले, इसलिए सॉरी फॉर इतना ड्रामेटिक होने के लिए। हाँ, तो कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अपितु साक्षात परम ईश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था। अब एक चीज़ जो समझने वाली बात है, तुम देखो इस दुनिया को, इस भगवान को, नेचर को, प्रकृति को, हर एक चीज़ को समझना ना इम्पॉसिबल है। सच बता रहा हूँ मैं, अगर पॉसिबल होता ना हर एक चीज़ को समझना, तो हम एक अलग ही लेवल के इंसान होते हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट लोग। हर एक चीज़ को समझना पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम रिसर्च कर सकते हैं, हम समझने की कोशिश कर सकते हैं, हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, जैसे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स डेवलप हुए, डिफरेंट ग्रेविटेशन की थ्योरी आई। पहले न्यूटन ने ग्रेविटेशन की थ्योरी दी कि ग्रेविटेशन एक फोर्स है, फिर आइंस्टाइन आए, उन्होंने ग्रेविटेशन की थ्योरी दी, उन्होंने बोला ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ये तो एक कर्व है, ये स्पेस और टाइम का एक कर्व है, ये है ग्रेविटी। इसी तरह से और डिफरेंट एटम मॉडल्स आई, थ्योरीज आती जाती रहती हैं। इसी तरह से शास्त्रों में भी काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें बताया गया है कि विष्णु जो होते हैं, हम सोचते हैं, हमने टीवी में देखा है, हर जगह देखा है कि जो विष्णु है वहाँ से श्री कृष्ण आए हैं, विष्णु से ही राम आए हैं। लेकिन तुम्हें ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि श्री कृष्ण है परम भगवान, सबसे सुप्रीम पर्सनैलिटी, जो सुप्रीम क्रिएटर है वो श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण से निकलते हैं 3 विष्णु। अब विष्णु भी 3 होते हैं, ये भी ध्यान रखना, 3 विष्णु। फिर वहाँ से आते हैं राम हो गए, सारे के सारे लोग, तो ये सारे के सारे भगवान के अंश अवतार, ये वहाँ से आते हैं। तो नेचर को, प्रकृति को समझना, भगवान को समझना आसान नहीं है। जितना भी तुम समझ जाओ, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी में अगर तुम इतनी सी चीज़ भी समझ जाओ, छोटी सी चीज़ भी समझ जाओ, तो भी वो इन्फिनिटी रहेगी, ध्यान रखना। तो भगवान का जो कंसेप्ट है वो इन्फिनिटी है, उसको ध्यान से बहुत समझना बहुत मुश्किल है। तो जितना हम समझ पा रहे हैं, जितना हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी क्षमता है, हम उस हिसाब से समझ पा रहे हैं। श्री कृष्ण पूर्ण भगवान है। अब बात करते हैं कि श्री कृष्ण के अंदर क्या क्या कैरेक्टर है। श्री कृष्ण बहुत ही चंचल स्वभाव आपके हैं, श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, श्री कृष्ण हर बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, श्री कृष्ण अपने पास्ट से प्रभावित नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जो बात कह दी अब वो बात कह दी,
अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। बच्चे जैसा स्वभाव है श्री कृष्ण जैसा, बच्चे जैसा अनुभव है, फीलिंग है, सारी चीज़ें कि हाँ भाई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, कोई भी परेशान हो जाए, अगले दिन दोबारा से गले मिलते हैं। कोई पीछे की कोई चिंता नहीं, पास्ट की कोई चिंता नहीं, सब काम किए हैं, बच्चों की तरह चोरी भी की है ना, और मटकियाँ भी फोड़ी हैं, कपड़े भी कई बार चुराए हैं, शादी भी की है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई जंगल में चले गए तपस्या करने, कुछ खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है। लाइफ को जिया भाई, ज़िंदगी को फुल पोटेंशियल पे जिया, जैसा नेचर है उस तरीके से ज़िंदगी को मज़े से जिया श्री कृष्ण ने। तो श्री कृष्ण का ये स्वभाव है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वो अंश अवतार है, अंश। पूरे अवतार तो बोले कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे तो, लेकिन राम तो कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, लेकिन वो अंश अवतार है, अंश, एक छोटा सा रूप है, पूर्ण नहीं है वो। श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है, कंप्लीट फॉर्म है वो, ठीक है। तो श्री कृष्ण को रणछोड़ भी बोला गया क्योंकि वो रणभूमि को छोड़कर चले गए थे। अब उन्होंने इस चीज़ की केयर नहीं की कि हाँ भाई मैं युद्ध छोड़ के चला जाऊंगा, उन्होंने लोगों की भलाई के लिए युद्ध भी छोड़ दिया कि भाई लोग मुझको कहेंगे तो रणछोड़ है, हाँ कहने लगे थे कि तभी तो नाम बढ़ गया रणछोड़ श्री कृष्ण का, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग क्या कहेंगे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो फिलॉसफी है, जो हमारी फिलॉसफी को मैच कर रही है, जैसा हमारा नेचर है हम उस तरह से काम कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने, हाँ ये भी एक बार हुआ था कि श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि आज के बाद, मतलब जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तो उसमें श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के जब बाण आ रहे थे तेजी से, तो श्री कृष्ण ने हथियार उठाने की कोशिश की थी, तब अर्जुन ने जाकर समझाया था। तो ऐसा भी नहीं है। अब प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा होती है, लेकिन एक टाइम होता है, एक वो होता है कि हाँ भाई इस टाइम पर हमें चीज़ों को समझकर क्या कंडीशन है, तब जाके हमें डिसीजन लेना चाहिए। कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो ये आप कृष्ण से समझ सकते हैं। कृष्ण जो ये जो एलिमेंट है ना, ये एक अलग ही एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है। और हाँ, अगर कृष्ण को आपने समझ लिया, मैं तो कह रहा हूँ कि कृष्ण को 1% समझना भी बहुत मुश्किल है। अगर आपने कृष्ण को 1% भी समझ लिया तो आप मीराबाई बन जाओगे, प्रभुपाद बन जाओगे, या फिर मतलब जिसने भगवान को समझ लिया, या तो वो जीसस क्राइस्ट बन जाएगा, या वो प्रॉफिट मोहम्मद बन जाएगा, गुरु नानक बन जाएगा। तो फिर उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी। वो फिर हरे कृष्णा या जो भी ओम नमः शिवाय, अल्लाह अल्लाहु अकबर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ ध्यान रखना। भगवान का कंसेप्ट ऐड होना ज़रूरी है, भगवान का कंसेप्ट ऐड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऐड इन योर कंसेप्ट, इन योर लाइफ द गॉड एंड सी द मिरेकल्स, सी द गैप। जो गैप क्रिएट होता है आपकी लाइफ में कभी कभार अकेलेपन का, दैट विल बी फिल्ड बाय गॉड, जो भगवान फिल कर देंगे आपकी लाइफ में। और एक चीज़ और भी है कि भाई स्क्रिप्चर्स में क्या सब कुछ लिखा है, क्या सब कुछ ही सच है? मैं नहीं मानता, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं नहीं मानता स्क्रिप्चर्स में जो सब कुछ लिखा है वो सब कुछ ही सच है। मुझे तो उन चीज़ों की परवाह है, मैं तो उन चीज़ों को बताऊंगा जो चीज़ें ह्यूमैनिटी को बेनिफिट दे सकती हैं, जो मैनकाइंड के लिए अच्छी हैं, जो लोगों की लाइफ में एक इवोल्यूशन ला सकती है, लोगों की लाइफ में क्रांति ला सकती है, लोगों की लाइफ में एक पीस ला सकती है। मैं तो उसी के बारे में बात करूंगा। सो ये भी चीज़ ध्यान रखें। सो बी ओपन माइंडेड। कोई ऐसा नहीं कि भाई इन चीज़ों को लेकर हम सोचते हैं कि यार बहुत ज़्यादा यार गीता पढ़ाना, या गीता तो मेरी मम्मी कहती है तूने नहाया ही नहीं, तूने गीता कैसे पकड़ ली, तूने नहाया ही नहीं और पता तूने गीता पकड़ ली। अबे नहा तो लेता कम से कम, आज भी मैंने नहाया और मैं गीता पर लेक्चर दे रहा हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये नॉनसेंस चीज़ें हैं। अब उन लोगों की गलती नहीं है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें यही सिखाया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गीता को पढ़ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि नहाना, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो लिखा है उसको उतारना, अपने अंदर उतारना, इस संदेश को अपने अंदर लाना, ठीक है। सो श्री कृष्ण, मेरे ख्याल से काफ़ी सारी बातें हो गई श्री कृष्ण भगवान के बारे में। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।